इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो हिंदू धर्म की रिडल्स बाबा साहब द्वारा लिखी गई थी। इत्मीनान से बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, जीरो से लेकर के हीरो तक की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा जय भीम जरूर लिखें। आइए अब इस किताब के बारे में बात करते हैं। आप इस किताब की मोटाई को देख सकते हैं और इसमें जो आप इसके पेजेस की मतलब क्वालिटी भी देखना चाहें तो काफ़ी अच्छे पेज हैं। इसके क्वालिटी भी अच्छी है और सम्यक प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित करी जाती है। इसका जो रेट है 325 रुपये है। ये मुझे 250 की किताब मिली थी और इसमें जो पेजेस की संख्या है वो 376 पेज है। और मैं आपको इस किताब की जो सबसे भयंकर वाली बात बताऊं वो ये है। देखिए, भयंकर शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इस किताब को छपवाने और ना छपवाने के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। लाठीचार्ज हुआ, गोलियां तक चली थी इस किताब के विरोध में, प्रदर्शन में। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेज नंबर 9 में इस चीज को लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लाखों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए, लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली और आखिरकार शहीदों का खून रंग लाया और महाराष्ट्र सरकार को ये कहना ही पड़ा कि ना पुस्तक प्रतिबंधित होगी, ना उसमें एक कॉमा बदला जाएगा। आप समझ सकते हैं इस किताब की ताकत। इस किताब में जो फैक्ट दे रखे हैं बाबा साहब ने, वो आपकी बुद्धि को खोल देंगे। मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हकीकत में था। और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने इसी किताब के जिस चीज का विरोध किया है उसी का इसमें मतलब आपको सोर्स भी दे रखा है कि वो चीज कहाँ पर डिफाइन करी गई है। तो ये किताब मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो को उसके साथ में जरूर शेयर करें जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो उनको पढ़ने वाले हैं और जो हिंदू धर्म को कायदे से जानना चाहते हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़ें। बाबा साहब ने इसमें हिंदू धर्म की कमियों को उजागर किया है। बाबा साहब ने इस किताब में हिंदू धर्म की कुछ खूबियां भी बता रखी हैं कि वहां पर सुधार हुए तो ठीक था। बाकी ज़्यादातर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म को अगर आप सही मायने में समझना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर लीजिए। इस किताब के इंडेक्स की मैं आपसे बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इस किताब को किस तरीके से लिखा गया है या कितने भागों में इसको बांटा गया है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं आपको विषय सूची के बारे में बता रहा हूँ। विषय सूची में क्या है, पहली बात तो इस किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है धार्मिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा राजनीतिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहेलियाँ। हिंदू धर्म की पहेलियाँ जो था वो पहली पहली देखिए, मैं नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, हिंदू क्यों हिंदू है? मतलब कोई अगर हिंदू है तो वो हिंदू क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी पहेली तो इसी बात में छुपी हुई है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर कोई हिंदू है तो क्यों है। और बाबा साहब ने इसमें डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, कोई मुसलमान है तो क्यों मुसलमान है, कोई ईसाई है तो क्यों ईसाई है। वहीं पर बाबा साहब ने इसमें लिखा है कि कोई हिंदू है तो क्यों है। इस बात की पहली है यहाँ पर। दूसरी पहली है जो वेदांत ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाकजाल। तीसरा है वेदों की उत्पत्ति अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। और ब्राह्मण ने सहसा क्यों घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध हैं। ठीक है, बाबा साहेब ने इसमें अगले टॉपिक में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि वेद ना मनुष्य रचित हैं ना ईश्वर रचित हैं। ठीक है, और आगे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, वेदों की सब विषय सामग्री क्या उनका कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य है। सातवीं पहेली, समय का फेर ब्राह्मणों ने कैसे घोषित कर दिया कि वेद उनके शास्त्र से तुच्छ हैं। समझिए, वेद से मतलब शास्त्रों से वो वेद की भी तुलना कर देते हैं। आठवीं पहेली है, वेद के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने। ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान पतन क्यों किया। ब्राह्मण ने देवताओं के मुकुट उतार कर देवियों की ताजपोशी क्यों की। अहिंसा की पहेली के बारे में लिखा हुआ है, वो 13वीं पहेली। 14वीं है हिंसा की ओर वापसी, वो हिंसा की ओर वापस आए। अहिंसक देवताओं के साथ रक्त पिपासु देवी का संबंध क्यों। ठीक है, वेद की पहली परिशिष्ट भाग में ही है। और वेदांत की पहली है, त्रिमूर्ति की पहली है, स्मार्त धर्म और तांत्रिक धर्म की पहली है, वेद अकाट्य हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं भाग 2 जो कि हमारा सामाजिक भाग है। इसमें देखिए आप 16वीं पहली लिखी हुई है, चतुर्वर्ण क्या है। ब्राह्मण को अपनी उत्पत्ति का क्या सही ज्ञान है या नहीं, इस बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है।
4 आश्रम, उनका कारण और परिणति के बारे में बताया है। आश्रम आप सभी जानते होंगे, जो विद्यार्थी जीवन में होते हैं, जिस प्रकार से उनको ब्रह्मचर्य होता है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसका उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल दी है बाबा साहब ने। मनु का पागलपन अथवा मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्याख्या। यहाँ पर जातियों के बारे में बाबा साहब ने लिखा है कि कैसे जातियों की उत्पत्ति हुई। पितृत्व से मातृत्व की ओर, ब्राह्मणों को इससे क्या मिला, मतलब पहले प्रियोरिटी पिता को दी जाती थी, बाद में माताओं को दी जाती थी। और इसके बारे में बाबा साहब ने लिखा हुआ है, कालिवर्ज्य अथवा पाप को पाप कर्म घोषित किए बिना स्थान की ब्राह्मणवादी कला। और वर्णाश्रम की पहली दे रखी है, अनिवार्य वैवाहिक व्यवस्था। मतलब मनु ने क्यों अनिवार्य वैवाहिक व्यवस्था कर दी, क्योंकि पहले के जमाने में मैंने इसमें पढ़ा है कि लोग सीधे ब्रह्मचर्य से अर्थात स्टूडेंट जीवन से वो डायरेक्ट संन्यास ग्रहण कर लेते। तो मनु ने यहाँ पर रोक लगाई और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको गृहस्थ में प्रवेश करना ही पड़ेगा, अर्थात आपको शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप संन्यास ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत मैं बात करने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका समय कीमती है मैं जानता हूँ, इसलिए वीडियो को काफ़ी शॉर्ट टाइम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको संपूर्ण जानकारी पुस्तक के बारे में दे रहा हूँ, जिससे आप इसे खरीदें या ना खरीदें, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। ठीक है, भाग 3 राजनीतिक भाग में आ जाते हैं। मानवंतर का सिद्धांत और ब्रह्मा धर्म नहीं है, ब्रह्म किस काम का, ये भी लिखा हुआ है। और ये 23 क्या लिखा हुआ है, 23वीं पहेली के बारे में लिखा हुआ है, कलयुग ब्राह्मण ने इसे अनंत क्यों बनाया। अच्छा, कलयुग के बारे में मैं गारंटी लेना चाहता हूँ, आप सब ने सुना जरूर होगा लेकिन उसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस बात से परिचित नहीं होंगे। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो इसमें कलयुग के बारे में लिखा है, कलयुग एक्चुअल में बाबा साहब ने कुछ ग्रंथों का सोर्स उठाया और आपको फैक्ट बताया है कि कलयुग जो था बहुत समय पहले ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब भी उसको किस तरह कंटिन्यू कर रखा है, क्या गुणा भाग गणित लगाई उन्होंने दैवीय वर्ष फलाना वर्ष बता करके। तो आप इसे पढ़ें ताकि आप कहीं पर खड़े होकर के तर्क करने काबिल बने। मैं चाहता हूँ आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर लिखा हुआ है, कलयुग की पहली दे रखी है, राम और कृष्ण की पहली दे रखी है, सूत्रों की रिडल के बारे में बता रखा है। तो ये किताब मैं सभी उन भाइयों को रेकमेंड करना चाहूँगा जो बाबा साहेब को मानते हैं। और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप अगर इनको नहीं भी मानते हैं तो भी इस किताब को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि क्या हिंदू धर्म में दे रखा है और आपने वो चीज़ें कभी सुनी ही नहीं होंगी। मैं गारंटी लेना चाहूँगा कि आप अगर ये 376 पेजेस की किताब अगर पढ़ लेते हैं तो दिमाग खुल जाएगा। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ और आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस विषय में आपको किताब के बारे में आपको नॉलेज मिली हो कुछ कि खरीदना है या नहीं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। मैं ऐसे ही अपने समाज के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि वो किसी भी किताब के बारे में जान सकें और उसको मैं भी यूट्यूब पर पहले मैं भी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखा करता था एक किताब को लेने के लिए, तो मुझे बड़ा इरिटेशन फील होता था, इसलिए मुझे लगा कि आपको संपूर्णता में एक किताब के बारे में बताया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।